अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। एक और अपोजिशन इत्तेहाद बन गया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ऐलान थोड़ी देर पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने किया है। इससे मुतालिक बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। नया अपोजिशन इत्तेहाद चलेगा कितनी दूर, ये बहुत अहम सवाल है और इसके जो मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो अटेनेबल गोल्स हैं वो क्या हैं। बहुत ज्यादा गोल्स तो नहीं रख रही अपोजिशन ने, इस पर बात होगी। आखिर में हुकूमत क्या सोच रही है, जाहिर सी बात है। सबसे पहला रद्द-ए-अमल इसके ऊपर हम शिबली फराज साहब वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उन्हीं से लेते हैं। शिबली साहब, सिर्फ आपके पास आने से पहले मैं क्विकली दिखा दूं कि भाई क्या अपोजिशन की मांगे हैं। ये देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। हम आपको बताना चाहते हैं बड़े ब्रिज वर्जन में कि एपीसी सिलेक्टेड वजीर आजम इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करती है। पहला एक्शनेबल प्लान ये है। मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के आगाज का ऐलान करती है। वुकला, ताजिर, किसान, मजदूर, तालिब इल्म, सिविल सोसाइटी, मीडिया और अवाम को इस तहरीक की सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा। अक्टूबर 2020 के पहले मरहले में सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुश्तरका जलसे मुनक्किद और रैलियां निकाली जाएंगी। दिसंबर 2020 से दूसरे मरहले में बड़े एहतजाजी अवामी मुजाहरे होंगे और अवाम के साथ मिलकर भरपूर मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। और आखिरी नुकता यह है कि सिलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी और आईनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी, जिनमें अदम एहतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर, ये जो मुनासिब वक्त है ना, ये बड़ा अहम लफ्ज है, असेंबलियों में इस्तीफों का ऑप्शन भी शामिल किया जाएगा। जी शिबली साहब, ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए, मेरे ख्याल पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। वजीर आजम इमरान अहमद नियाजी साहब फौरी इस्तीफे का जो है ना वो ऐलान कर दें, मुतालबा किया अपोजिशन ने। मुल्क की जो अवाम का मैंडेट है, वही हमें हमसे इस्तीफे का मुतालबा कर सकते हैं। अपोजिशन जो कि एक ग्रोह है करप्ट अनासिर का, वो उनमें कोई इखलाकी जुर्रत हो ही नहीं सकती है कि वो हमें इस किस्म की बात करें कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दें। ठीक है, सो नहीं होगा ये। मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के आगाज का ऐलान करती है, जो कि अक्टूबर से शुरू करने वाले हैं और ये पहले रैलियां करेंगे और जलसे करेंगे। बिल्कुल करें, इनको हक है, जमहूरी हक है। अगर ये जमहूरियत में अगर बिलीव करते हैं, अगर ये सिर्फ लूट मार में बिलीव करते हैं तो जाहिर है कि वो तो फिर होगा नहीं। तो ये बिल्कुल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो प्रॉब्लम, आपको से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, ये आपकी जो हुकूमत का कोई देखें, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनमें से, आप पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल आप सिंध तक रखें। अगर उन्होंने सिंध में भी कुछ कर लिया तो बड़ी बात होगी। सिंध उन्होंने कहा है बाय द वे, वहाँ जलसे करेंगे। आई डोंट नो क्यों, किसके खिलाफ करेंगे वहाँ, पता नहीं। वो सिंध हुकूमत के खिलाफ करेंगे या जो कराची का जो हाल कर दिया है या सिंध का हाल कर दिया है तो करें जी, बिल्कुल करें, हमें कोई इसकी वो नहीं है। अच्छा, जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च तो आप लोगों ने भी बड़े किए ना, आप तो एक्सपर्ट हैं, तो ये तैयारी के लिए वक्त काफी है इनके पास, ला सकते हैं अच्छा खासा धरना। इसमें नहीं, इसमें तो कमिटमेंट चाहिए, इसमें एक दिलेरी चाहिए, इसमें एक कॉज चाहिए, जो कि इनके पास तीनों चीजें नहीं है। तो ये तीनों नहीं है इनके पास। अच्छा, तो आज के वैसे ओवरऑल इस मुतालबे के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान क्या कहती है, क्योंकि कोई 26 के करीब इनके यहाँ पर जो है ना नकात है और वो उसमें आपके से भी मुखातिब हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट से भी मुखातिब हैं। उन्होंने कहा जी दोनों से मुखातिब हैं। देखिए जी, ये मुनाफिकाना रवैया तो मेरा ख्याल है कि इसलिए भी अपील नहीं करेगा और ना इसकी कोई नताइज बरामद होंगे, बिकॉज जो नवाज शरीफ हैं ये 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 3 दफ़ा इलेक्ट हुए। तो आया वो इलेक्शंस ठीक नहीं थे, सिर्फ इमरान खान का इलेक्शन गलत था। तो ये तो सोचने की बात है, ऐसा नहीं है। सो ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, देखिए ना, 20 साल बाद दोनों जमातें किसी मूवमेंट के छतरी के तले बाकायदा ये देखिए, ये सियासी बेरोजगार हैं, सियासी बेरोजगार हैं जो कि पहली दफा है कि इक्तदार में नहीं है। मौलाना साहब हैं, वो बड़े अरसे बाद इक्तदार से बाहर हुए हैं। उसकी तरह पीपल्स पार्टी है, वो तो एक किस्म का एक जिसको कि वो कहूँगा कि एक सेकंड फिडल है, प्लेइंग सेकंड फिडल टू द रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। और नून है, वो पंजाब के कुछ शहरों में वो है। तो वी आर नॉट रियली कंसर्न्ड। ये जो है इनका जो इरादा है वो करें बिल्कुल, बिकॉज इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आज नवाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की, आपने सुनी तकरीर? जी, मैंने थोड़ी बहुत सुनी। नहीं, अच्छा आपने थोड़ी बहुत सुनी, लेकिन मैं वॉक पे निकल गया था। अच्छा,
2 साल बाद तकरीर कर रहे थे आपने, नहीं क्या है नहीं, हमें कोई अहमियत ही नहीं है। आई मीन हाउ कैन अ पर्सन, नहीं देखिए जी, मैं इधर एक बात करना चाहूंगा, कमेंट करना होता है। नहीं मैंने इधर एक नहीं, मतलब है कि मुझे पता था उन्होंने क्या कहना है, नहीं मुझे पता है कि उन्होंने क्या कहना है। पहली बात तो ये है कि जी मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज अ पॉलिटिकल वर्कर, कि एक शख्स जो कि इस वक्त एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जा चुका है हुकूमत कोर्ट्स की तरफ से, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर सीरियस करप्शन के चार्जेस हैं, एक ऐसा शख्स जिसने के बीमारी को एक बहाना बना के और आज वो बैठे हुए थे हशाश बशाश सेहतमंद, और वो ये तासुर दे रहे थे कि जैसे कि उन्होंने कोई एक ऐसी सेडिशियस किस्म की नज़म लिख दी है जिसकी वजह से वो बाहर बैठे हैं। नो, ही इज देयर, ही इज एब्सकॉन्डर। एक ऐसा वो सियासी शख्सियत जिसमें कि इतने सीरियस चार्जेस हैं, कुछ प्रूव हुए हैं, कुछ होने वाले हैं, सीरियस चार्जेस हैं, वो आके हमें भाषण देते हैं सर कि डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, ये मैं पूछूंगी, हमारे साथ शाहिद खान अब्बासी साहब होंगे, उनसे यही सवाल पूछेंगे, लेकिन आपकी हुकूमत से भी तो पूछना है ना। आपके अपने वुज़रा कह के थक गए हैं कि उनको लगता है कि कोई फाउल प्ले था, कोई ना कोई तहकीकात होनी चाहिए, कोई कमीशन, कोई बॉडी, कोई कुछ बनाए, प्राइम मिनिस्टर तहकीक करे ना। नहीं, आप लोगों ने नहीं की ना, आपकी तरफ से जो खामोशी है। नहीं देखिए, हमारी तरफ से खामोशी का ये नहीं है। हम ये तो अभी जो है तो इन्होंने ये उस पर तस्वीरें आ जाती थी, लेकिन आज उसको पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि वो किसी तरीके से भी बीमार नहीं रहते, और अगर सेहतमंद हो भी गए, चले मान लेते हैं बीमार थे, वो चले गए, अब वो हर चीज कर रहे हैं। उनको चाहिए आए पाकिस्तान को अपने कानूनी जो भी अदालतें हैं उनके सामने पेश हों और जवाबात दें जिन चार्जेस पे वो जो उन पे लगे हैं, जो उन पे प्रूव हुए हैं। तो बजाय इसके कि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये तो इस मुल्क के उसको पूरे जो एक रूल ऑफ लॉ है उसको वो चैलेंज कर रहे हैं, उसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो जाहिर है कि अभी इसमें हमें वो देखना होगा कि हम जो कानूनी चाराजोई के बारे में मैं सुन रही थी कुछ हफ्ते पहले, क्या लीगल ऑप्शंस है गवर्नमेंट के पास? क्योंकि वो अब जो मेरी लीगल उनसे बात हुई है एक्सपर्ट से, वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब खुद आए तो आए, आप लोगों के पास लीगल ऑप्शंस बहुत कम है। सोच रहे इन पे क्या डिस्कशन हो रही है? देखें, बात ये होती है कि कई दफा तो हमारी जो लीगल अरेंजमेंट्स हैं या एक्सट्रेडिशन की जो अरेंजमेंट्स हैं ब्रिटिश हुकूमत के साथ, वो कोई इतनी इफेक्टिव है नहीं, बिकॉज माजी में भी हमने देखा कि और पॉलिटिकल शख्सियतों ने भी बाहर बैठ के और टीवी पे बड़े प्रोग्राम्स किए, पाकिस्तान के खिलाफ बोले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास पाकिस्तान के अवाम का हक ही नहीं बनता, जिन्होंने उनको 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया है, कि वो पेश हों, वो अगर ठीक हैं तो वो पेश हों। बिकॉज अगर उनको कोई भी रूल ऑफ लॉ का अगर कोई थोड़ा सा भी एक शाइबा भी है उनमें, तो उनको आना चाहिए। ये क्या बात हुई कि अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अब इस तरह तो वो भी भागा हुआ है ना जिसने रेप किया है, आबिद अली है जो भी नाम है उसका, वो नहीं इसका मतलब है कि वो आपकी जुरिस्डिक्शन में है, उसके ऊपर पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस की सरजनिश होनी चाहिए। ये मैं सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ कि क्या गुफ्तगू हो रही है नवाज शरीफ साहब के हवाले से? सियासी तौर पर उनको आना चाहिए, लीगली उनको आना चाहिए, ये अदालतों में लड़ने वाली लड़ाई अग्रीड। आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों का क्या इसमें ऑप्शंस है? क्या किस पे गौर हो रहा है? देखिए, हमारे तो ऑप्शन यही है कि हम अपने सत्ता पर जो भी हैं, हम उन कोर्ट से जिन लोगों ने जमानत दी है उनके पीछे जाएं। अच्छा। जिन्होंने श्योरिटी बॉन्ड दिए हैं, ठीक है, वो उनके पास जाएं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। हम तो 7 अरब का हमने मांगा था, वो 50 रुपए के उस पे वो चले गए। लेकिन ये इट इज नॉट अबाउट द अमाउंट, ये तो जो गारंटोर होता है ही इज रिस्पांसिबल। शहबाज शरीफ साहब पे बैठ के तो वो आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं। नो, आई थिंक दैट वी शुड गो आफ्टर हिम। जो भी मतलब है, जो लीगल प्रोसीजर है उसके मुताबिक तो जो जमानती होता है, ही इज रिस्पांसिबल इन हिज केस। वो इनके भाई हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, तो बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन जाना चाहिए तो आप ऐसे कह रहे हैं ना जैसे आप गवर्नमेंट में हैं, आपने भी बताना है क्या प्लान है। ये तो आपकी ख्वाहिश है ना बतौर। नहीं, ख्वाहिश नहीं है ये तो। एक्चुअली देखें, इसमें जो भी लॉज हैं दे शुड, अदालतें, अब मुझे आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि देखें, अगर एक चीज, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना कोर्ट का और एक शख्स का, एक बंदा जामिन बना है किसी और के लिए, वो बंदा नहीं आया, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि इज एन एब्सकॉन्डर, ठीक है, तो क्या बनता है
جب آپ کسی بینک سے لون دیتے ہیں اور آپ لون دیتے ہیں میں آپ کا گارنٹور ہوں, آپ پیسے نہیں دیتے ہیں تو مجھ سے لیں گے. بالکل سر, یہ 3 ہفتے پہلے بھی جب ہم گفتگو کرتے تھے تو یہی آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ آپشنز ہیں, لیکن ہم نے کچھ ہوتے نہیں دیکھا, اس لیے میں نے پوچھا کہ بھئی کیا کچھ پائپ لائن میں کوئی چیز ہے. یہ سٹیٹس اور یہ پوائنٹ آف ویو تو ہمیں معلوم ہے حکومت کا, لیکن ایکشنیبل کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں ایکشن بھی ہوگا, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ابھی یہ چیزیں حکومتی لیول پہ ڈیسیژنز اگر ہو بھی جائیں تو ذرا اس کا جو فالو اپ ہوتا ہے وہ شاید تھوڑا بہت ٹائم لیتا ہے, لیکن آئی ایم شیور دیٹ گورنمنٹ از سیریسلی کنٹمپلیٹنگ, بیکاز ہمارا کام, حکومت کا کام کیا ہے کہ وہ رول آف لا کو امپلیمنٹ کرے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. تو وہ اس میں یہ ہونا بھی چاہیے. تقریر آج صاحب نے کہا کہ کچھ پارٹس آپ نے نہیں سنے, میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں, بیکاز نواز شریف صاحب نے جو آج بات کی اس میں کہ ان کا ہدف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, عمران خان نہیں ہے, وہ ان سے بات کر رہے ہیں جو اس سیٹ اپ کو لے کر آئے ہیں. سو بہرحال وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے, ذرا سنیے. کمزور کرنے اور اپنا مخصوص ایجنڈا نافذ, جمہوریت کو کمزور کرنے. جی نواز شریف صاحب کا اصل ہدف کیا ہے, وہ کیا کہہ رہے تھے, ذرا سنیے. جمہوریت کو کمزور کرنے اور اپنا مخصوص ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی معمول بن چکی ہے. یہ طریقہ سیاسی جماعتیں توڑنے اور فارورڈ بلاک بنانے یا پھر مرضی کی پارٹیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتا رہا, آج بھی ہوتا ہے. آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک ہیں اور قومی مفاد کی خاطر تقسیم ہونے سے انکار کرتے ہیں. اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ کانفرنس کامیاب ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا جو اصل ہدف ہے عمران خان نہیں ہے, ہماری جدوجہد اس لانے والوں کے خلاف ہے. اس کانفرنس کو آئین کی حکمرانی کے لیے ایک جامع لائے عمل سمجھنا چاہیے ہے. سو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی پولیٹیکل اپوننٹ ہی نہیں ہیں, بیسیکلی وہ بات آپ سے کر بھی نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جن سے بات کرنی ہے وہ ہم ان کو مخاطب کرتے ہیں. دیکھیں 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں, 3 دفعہ الیکشنز میں الیکٹ ہوئے ہیں, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کو سپورٹ ملی, وہ ٹھیک تھی. اب چونکہ ان کو نہیں ملی ہے اس وجہ سے وہ گلہ مند ہے, اس وجہ سے وہ ان کے کھاتے وہ خود بھگت رہے ہیں, نظریاتی چے گویرا بن گئے. سپورٹ لینے کے وہ ابھی تک وہ ان کے اپنی سیاسی بات ہے, وہ ہم پوچھیں گے نون لیگ والوں سے. تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. نہیں تو دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی بتا سکتے ہیں نا, انہوں بات تو انہوں نے کی ہے. یہ شاید خاقان سے آپ پوچھیں کہ آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں, کون ہے وہ لوگ جن کی یہ بات کر رہے ہیں, اور وہ کس طرح سے اس کو وہ کریں گے. آیا وہ لندن کے ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں آرام دہ مہنگے ترین اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں بیٹھ کے اور ویڈیو لنک پہ وہ یہ سارا انقلاب لائیں گے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں. وہ عملی طور پہ پاکستان ہے, 6 دن تو یہ جیل میں رہ نہیں سکتے ہیں. پہلے جو یہ رہے تھے اس میں تو معاہدہ کر کے چلے گئے, NRO لے کے چلے گئے 10 سال. تو ابھی کیا کس ارینجمنٹ کے تحت ابھی تو نہیں ہوئے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کبھی نہ کسی بہانے جو ہے تو جیل میں یہ رہنے والے نہیں ہیں. یہ انقلابی لوگ ہیں نہیں, یہ ایک مصنوعی وہ ایڈیولوجیکل اب ایک وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ووٹ کو عزت دو کا انہوں نے یہ جو پرانا انہوں نے اس کا یہ ایک نیا ورژن تھا اس کا, آج لوگو بھی تھا اس میں. لیکن اچھا ابھی زرداری صاحب نے کہا کہ اس تقریر کے بعد میں پہلا بندہ ہوں گا جو اٹھایا جاؤں گا. نیب تو نہیں اب دوبارہ زیادہ حرکت میں آ جائے گی اس کے بعد؟ یہ خدشات ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا ان کے طرز عمل سے, اور میری ریکویسٹ ہوگی میڈیا سے کہ وہ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ قانون کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. آپ نے ان کو اسٹیٹمنٹس ہی نہیں کیے. زرداری صاحب نے کہا کہ نیب ہوتی کون ہے, دوسرے کہہ رہے تھے کہ جی آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ پوچھتے ہیں کہ احساسے آپ کے زیادہ ہیں. آپ دیکھیں نا یہ چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس ہونے چاہیے. نیب کے اوپر ان کو ریگریٹ ہے کہ جو نیب جو ہے اس کا نہیں کام کیا. دیکھیں ریگریٹ آپ اس وقت کریں جب آپ اس میں اس کی گرفت میں نہ ہو. یہ تو بڑی آسان سی بات ہے. جب ابھی آپ اس ہدف پہ ہیں تو ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ غلطی تھی. جب آپ ہدف پہ نہیں تھے, آپ لوگوں کو ہدف بنا رہے تھے نا, 2 پارٹیز تھی ایک دوسرے کو وہ کر رہی تھی, اس وقت تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک تیسری پارٹی بھی لے آئے گی, آ جائے گی. تو اب جو ہے تو یہ سارے نیب کا چیئرمین انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے, پیپلز پارٹی انہوں نے مل کے کیا ہے. یہ سر لیکن ایکسٹینشن وغیرہ کی جو باتیں ہیں وہ تو آپ لوگ کرے. بہرحال بہت شکریہ. شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ ہے کہ یہ جو آج کا اعلامیہ ہے, آج کی جو بھی APC تھی, اس سے گورنمنٹ بالکل بھی پریشان نہیں ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ سیریس نہیں ہے. یہ صرف کچھ باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں سیاسی طور پہ اپنا نیریٹو پش کرنے کے لیے. ساتھ ساتھ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کوئی ایکشنیبل پلان ہے, وہ کہہ رہے اس پہ غور ہو رہا ہے, لیکن بہرحال ابھی تک کوئی کانکریٹ چیز سامنے نظر نہیں آ رہی. بریک پر جائیں گے, اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. PMLN سے ہم پوچھیں گے کہ جی یہ جو مطالبات ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کی ٹائم لائن تو ہے, لیکن کیا تمام رکاوٹیں have they thought this through؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, ये 26 पॉइंट्स पहले आप लोगों ने अनाउंस किए और उसके बाद आपने एक्शनेबल भी कुछ 6 नकात हैं, 7 वो बताए हैं कि हम ये ऐसे करेंगे। तो ये क्या होगा कि ये जो करारदाद में मुतालबात हैं, अगर हुकूमत ने पूरे ना किए तब आप लोग उन एक्शनेबल प्लान्स पे आएंगे, या उसके अलावा ये फिर भी आपने करना है वो जो करारदाद जो है वो सब पॉइंट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये हुकूमत ने खराबियां की हैं मुल्क के अंदर, उसमें हमारी क्या डिमांड्स हैं, ये एक नैरेटिव हमने रखा है मुल्क के सामने। उसके बाद एक एक्शन प्लान है कि हमने अब अपोजिशन ने करना क्या है। तो उसके अंदर पहले फेज में अक्टूबर नवंबर में जुलूस हैं, रैलीज हैं, जलसे हैं, उसके बाद दिसंबर में एहतजाज होगा और जनवरी में आप लोग इस्लामाबाद आ गए। अच्छा मुझे बताइए, पीडीएम की सरबराही तय हो गई है, कौन करेगा? ये कोई नया नाम होगा, कोई जिसका किसी जमात से वो स्ट्रक्चर भी बनना है जी। अच्छा। स्ट्रक्चर भी बनेगा क्योंकि आज तो सिर्फ एक मीटिंग थी कि ये इत्तेहाद बन रहा है, तो स्ट्रक्चर बनेगा। उसमें पूरे उसके सदर भी होंगे, जनरल सेक्रेटरी भी होंगे, ओहदेदार होंगे उसके। अच्छा, सो उसमें क्या तयन किया गया? क्योंकि जब इस तरह इत्तेहाद में कुछ नाम फ्लोट किए जाते तो भी कोई नाम भी फ्लोट नहीं, कोई जहन में भी नहीं है? ये भी तय होगा? नहीं, आप यकीन करेंगे कि नाम जो है वो सबसे आखिरी पॉइंट था। अच्छा, पहले जो नाम थे उसमें 5-6 नाम हमने रखे थे, तो ये आखिरी चीज जो वहां पर मौलाना साहब का नाम है उन 5-6 नामों के अंदर? नहीं, मैं पार्टी में इत्तेहाद के नाम इत्तेहाद के नाम पे। अच्छा, मैं वो जो उनको लीड करेगा, क्योंकि ये बड़ा मसला होता है ना कि बिलावल ने कहा कि शहबाज साहब लीड करेंगे, शहबाज ने कहा बिलावल लीड करेंगे, तो उसमें नहीं, वो इशू नहीं, वो तो एक रस्मी सी बात थी। ये बुनियादी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो थे वो आखिर में रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये अच्छा, ये आप लोगों ने बोला कि मुनासिब वक्त पे इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है। ये मुनासिब वक्त तो बड़ा वेग सा लफ्ज है ना, वो तो मुनासिब एक खुसूसी कमेटी बनेगी जो ये फैसला करेगी कब इस्तीफा देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है। वो सारा डिपेंड करता है कि पब्लिक रिस्पांस क्या है, कितना प्रेशर बिल्ड होता है, हुकूमत का रिस्पांस क्या होता है, इस सबको देखकर इस्तीफा। नई कमेटी क्यों बनाएंगे? रहबर कमेटी ऑलमोस्ट है, उसी को रिवैम्प कर सकते हैं। नहीं, रहबर कमेटी का फंक्शन हो रहा है, ये खुसूसी तौर पे इस चीज को एग्जामिन करेगी। अच्छा। रहबर कमेटी तो सारे मामले को गाइड करेगी और फिर जो अपनी तंजीम भी होगी इस मूवमेंट की, तो लेकिन ये एक खुसूसी कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। तो अभी ये स्ट्रक्चर वाइज ये सब चीजें तय होनी है, ये आपने कोई टाइमलाइन रखी? बिकॉज 3 महीने बाद तो आप लोग एहतजाज शुरू करने वाले हैं, तो उससे पहले 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद हाँ एग्जैक्टली। बिलावल ने कहा मैं तो कल से काम शुरू कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो ये टाइमलाइन आप लोगों की जो है बहुत ज्यादा वेग नहीं है? आपका ख्याल है कि आगे आपके पास पूरा टाइम टेबल है? ये तो पता है कब क्या करना है? जी बिल्कुल, इससे ज्यादा स्पेसिफिक हो नहीं सकती थी। अब वो रहबर कमेटी बैठ के इसको कर लेगी, या जो भी इंतजामी ढांचा बनेगा, जो अहदेदार होंगे वो डिसाइड किया करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं स्पेसिफिक है, मुझे इसलिए वेग लग रही है कि जो आखिरी पॉइंट में इसमें आपने कहा है कि अंदर और बाहर तमाम जमहूरी और आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, जिसमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असेंबलियों का ऑप्शन, मतलब इसमें तो आपने सारे बेसिस कवर कर लिया ना, कोई स्पेसिफिक तो नहीं आपका इसमें? नहीं, जो स्ट्रीट है, एजिटेशन है, वो तो डिसाइड हो गया। अब अदम एतमाद करना है, नहीं करना, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये चीजें खुसूसी कमेटी डिसाइड करेगी। ये करेगी वक्त आने। इसी तरह जो इस्तीफे देने हैं, कब देने हैं, कैसे देने हैं, ये भी खुसूसी कमेटी डिसाइड करेगी। ये नौबत कब आ सकती है कि इस्तीफे देने की बात हो? बिकॉज मौलाना साहब तो शुरू से कह रहे हैं ना, इस्तीफे दे, बाहर निकले, दोबारा इलेक्शन कराएं। तो ये नौबत का क्या कोई आप लोगों ने सोचा ये रेड लाइन है, इसके बाद फिर इस्तीफे देने ही पड़ेंगे ना? इस्तीफे तो आखिरी चीज होती है, जब बिल्कुल ही यानी एक ब्रेक आ जाए सियासी माहौल में, तो फिर इस्तीफा ही एक ऑप्शन होता है। तो वो एक आखिरी ऑप्शन है, इसीलिए एक कमेटी बनाई गई है जो हालात को देखेगी, पब्लिक रिस्पांस देखेगी, जो एजिटेशन है उसकी स्ट्रेंथ देखेगी, उसके मुताबिक फैसले करेगी। अच्छा, आज नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा, मैंने भी सुनवाया भी मिनिस्टर साहब को, कि उनका जो मुखालिफ है वो तहरीक इंसाफ नहीं है, वो उनसे बात करें, उनसे मुखातिब हैं जो लेके आए ये सेटअप। ठीक है, सो ये जो तमाम मुतालबात तो आपके तहरीक इंसाफ और हुकूमत और खान साहब को हटाने वाले हैं ना। सो वैसे आप कह रहे हैं कि वे हमारे मुखालिफ नहीं है सियासी, लेकिन ये तमाम एक्शनेबल प्लान तो आप इस सियासी हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं। आप एक्शनेबल प्लान जो देखें वो मुल्क के बारे में है, वो किसी गवर्नमेंट के बारे में नहीं है। गवर्नमेंट की फेलियर्स हैं, फेस तो गवर्नमेंट का ही है, और उसमें कैसे मुल्क के लिए हालात बेहतर हो सकते हैं, क्या फेलियर्स हैं, उनको हाईलाइट किया गया। हाँ, तो सिलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली, चले हटा दी सिलेक्टेड हुकूमत, मान ली आपकी बात, फिर क्या है उसके बाद? इलेक्शंस, बुनियादी तौर पर इलेक्शंस की बात है कि
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو ہے حل جو ہے وہ الیکشنز میں ہے، اور صرف الیکشنز میں نہیں بلکہ اب ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ملک میں گورننس کا ماڈل کیا ہے. سر تو اسی سیٹ اپ میں آپ نئے الیکشنز مانگ رہے ہیں نا، تو آپ کو مطلب جو بیسک سلیکٹر سیٹ اپ ہے، چلے میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال، اس سے تو کوئی پرابلم نہیں، آپ کو یہ ہے کہ اب نئے انتخابات ہو جائیں، بے شک یہی سیٹ اپ ہو، بیکاز اگین خان صاحب چلے بھی جائیں گے تو اسی نے کلانے نا الیکشن. نہیں، وہی بات جو آج میاں صاحب نے اسپیچ کی ہے وہ بڑی کلیئر تھی، اور اس میں بڑا میں سمجھتا ہوں اسٹیٹسمین لائک اسپیچ تھی. کسی پر کسی کی بےزتی نہیں کی، کسی کو گالی نہیں نکالی، کسی پر الزام نہیں لگایا. سر الزام تو لگایا انہوں نے، کہا حکومت بلوچستان کی ہٹائی ہے، پھر انہوں نے کہا سینٹ کے لیے نام لے کے الزام لگایا. وہ حقائق ہے نا، وہ تو الزام نہیں، وہ حقائق ہیں کہ حکومت بلوچستان کی توڑی گئی، یہ سب باتیں ہیں. لیکن بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک اس قسم کے ماحول میں، اس قسم کے گورننس ماڈل میں نہیں چل سکتا. آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی آپ کے 5-6 مہینے پہلے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ گورننس کا یہ ماڈل جو ہے یہ فیل ہو گیا. اب یہ ہائیبریڈ جسے ہم کہتے ہیں، ہائیبریڈ بھی فیل ہو گئی، یہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو گئے. تو ہمیں واپس ایک جو سوشل کانٹریکٹ ہے، آئین کے تحت ہمیں ایک نیا سوشل کانٹریکٹ میں کہوں گا وہ ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں سول ملٹری ریلیشن شپ کو بھی ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ معاملہ چل نہیں رہا. یہ کیسے؟ خواہش اچھی ہے اس کا، کوئی دیکھیں نا پوائنٹ ہے کہ یہ جو سپیس آپ ریکلیم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی آپ کے پاس گیم پلان ہونا چاہیے، کوئی ایکشنیبل چیزیں ہونی چاہیے نا. تو وہ خواہش اچھی بات ہے لیکن کرنا کیسے ہے نا. جی گیم پلان عوام کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، عوام کی اسٹرینتھ ہی سب پلیئرز کو فورس کرتی ہے کہ وہ آئے. اور دوسرا ملک کے حالات ہوتے ہیں، ملک کے حالات آج ایسے ہیں کہ آج سب کی ضرورت ہے. یہاں ہر جتنا کوئی اور حب الوطن اتنا میں بھی ہوں، جتنا میں ہوں اتنا کوئی اور بھی ہے. وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارا ملک نہیں چل رہا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں، چاہے ہم حکومت میں ہوں، چاہے ہم اسٹیبلشمنٹ میں ہوں، چاہے ہم جوڈیشری میں ہوں، میڈیا میں ہوں، جہاں بھی ہوں. ہم سب پر لازم ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر بنانے کے لیے اپنا رول پلے کریں. اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو روڈ میپ ہے وہ آئین ہے، آئین کے مطابق معاملہ آگے. لیکن آئین میں بڑی آپشنز ہیں نا. اگین آپ نے ویک رکھا ہوا ہے کہ اس میں عدم اعتماد کی تحریک بھی ہو سکتی ہے، وزیر اعظم کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ آپ نے جو 3 مہینے کا یا 4 مہینے کا اپنے اوپر یہ ٹائم لائن دی ہے، تو اس میں آپ کی کتنی گارنٹی ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس میں شامل تھے وہ اپنا مائنڈ چینج نہیں کر لیں گے، یہ آخر تک ایگزیکیوٹ کریں گے آپ لوگ؟ اس میں کوئی گارنٹیز ہیں؟ مائنڈ چینج کرنے کی بات نہیں ہے. ہم تو اقتدار کی بات نہیں کر رہے، ہم تو ملک کو بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں. سر الٹیمیٹلی اقتدار تو چاہیے ہے نا. اقتدار دیکھیں، اقتدار عوام کو فیصلہ کرنے دیں نا. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں وہ فیصلہ عوام کو دیں. لیکن ہم سب حکومت میں رہے ہیں، جس طرح ہم ملک کو چلا رہے ہیں، جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں اداروں کے، اس کے مطابق ملک نہیں چلے گا. ملک نے اگر چلنا ہے تو آئین کے مطابق چلے گا. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کریں سب مل کر. یہ نہیں کہ کنفرنٹیشنل سٹانس یہ نہیں ہے، سب مل کر کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی اسٹرینتھن کریں اور ملک کو آگے چلائیں کہ عوام کے مسائل حل ہوں. یہ کوئی سیاسی باتیں نہیں ہیں. آپ یقین کریں ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے، دنیا آگے جا رہی ہے. ہم شاید واحد بڑا ملک ہے دنیا میں جو ریگریس کر رہا ہے. اگین باسی صاحب کرنا کیسے؟ پیپلز پارٹی تو پھر اس وقت بھی نا سندھ میں گورنمنٹ میں نا ان وے اس اقتدار کے جو فورن موجودہ سیٹ اپ کا حصہ ہے نا. سو مجھے بتائیے ایکشنیبل کیسے ہوگا؟ وہ کیوں استعفے دے کے آنا چاہیں گے باری؟ دیکھیں بات کیا، یا وہ کوئی تحریک اگر سندھ میں اپنی حکومت کیا سندھ پراسپر کر رہا ہے؟ وہ 12 سال سے حکومت میں، آپ ان سے پوچھ لیتے. بات اقتدار میں حصے دار ہونے کی نہیں ہے، بات ملک کی ہے. آج آپ جو میاں صاحب نے تقریر کی ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی لیڈر نے ایسی تقریر نہیں کی. اس کو اس پیرائی میں دیکھیں. انہوں نے اقتدار کی بات نہیں کی، انہوں نے اپنی بات نہیں کی. انہوں نے کہا جناب یہ مسائل ہیں ملک میں، میں وزیر اعظم رہا ہوں، ملک اس طرح نہیں چل سکتا. جو 2018 کے الیکشن ہوئے اس ایکسپیریمنٹ نے ثابت کیا کہ ہائیبریڈ ماڈل بھی نہیں چل سکتا. تو صرف ایک ماڈل چلے گا اور وہ ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی. سر تقریر چلے بہت اچھی تھی. میں یہ ضرور کہوں گی کہ کلیئرٹی تھی میاں صاحب کی تقریر میں. آئی وڈ ڈیفینیٹلی سے دیٹ. لیکن اگین ایکشنیبل کیسے؟ ابھی ریسنٹلی دیکھ لیے 4 مہینے 5 مہینے میں سپریم کورٹ کی روشنی میں ایک
जजमेंट थी जिसमें आपने लेजिस्लेशन करनी थी मुद्दत मुलाजमत के बारे में, आप लोगों ने साइन किए। इसके अलावा आप जितने भी बिल्स के ऊपर अल्टीमेटली आप पास हो जाते हैं, गवर्नमेंट सारी करा लेती है तमाम इश्यूज के ऊपर। सेनेट के इलेक्शन में आप ना सही, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो है उस वक्त वो कंप्लिसिट थी। तो ये कहना आसान है लेकिन एक्शन के वक्त तो नहीं ना होता वो, विच साइड डू यू पिक? मैं ये कह रहा हूँ, या माजी में जाके रहना शुरू कर देंगे। बिल्कुल गलतियां हुई हैं, मियां साहब ने आज भी एतराफ़ किया गलतियां हुई हैं। अब बात ये है जो आज लेजिस्लेशन हो रही है, क्या ये मुल्की मफाद में है? वो तो कहते हैं आप नहीं चाहते मुल्की मफाद। आप उसको देखें, मुल्की मफाद तो आपके क्वेश्चन उठा दिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमें सियासत से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, हमने इस लेजिस्लेशन को रोका, इसको बेहतर बनाया, उसके बावजूद इतनी खराबियां इस लेजिस्लेशन से पैदा होंगी जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। जी, जितनी इन्फ्रिंजमेंट, मिस यूज नहीं, आपने इख्तियार दे दिया, मिस यूज की क्या बात है, आपने इख्तियार दे दिया। अब इस इन्फ्रिंज करेगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर, इन्फ्रिंज करेगा पर्सनल फ्रीडम्स पर, अब्यूज जो हमारी मुल्क में रही है इलीगल, आज वो लीगलाइज हो जाएगी। तो ये बड़े खतरनाक माहौल, ज्यादा ताकत आप रियासत को दे रहे हैं। एक और बात है, ये जो आप लोगों ने सारे रैलियां निकालनी है, जलसे करने, ये इंडिविजुअली करेंगे अपनी अपनी हैसियत में या मिलके करेंगे? सब मिलके। सर जब अगर स्टेज पे मतलब कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन साथ बैठी होंगी तो वोटर जो है उसके काबिल कबूल है। अपने लाहौर में करके देखा था। नहीं, ये इलेक्शन का जलसा नहीं है ना, ये तो एक मकसद के लिए है। सो पंजाब में इट्स ओके, आप लोग साथ बैठे हैं जी, हर जगह साथ बैठेंगे, वोटर हर सूबाई दारकूमत बैठेंगे। मैंने कहा ना, ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये तो एक बड़े मकसद के लिए, मुल्क के मसाइल हल करने के लिए ये कोशिश है। सो अवाम जो जब वो देखेंगे पुराने उनके बयानात के हम सड़कों पे घसीटेंगे, ये तमाम चीजें, तो वो आपको उससे मसला नहीं, वो पूछेंगे नहीं आपसे भाई आपने तो सड़कों पे घसीटना था। सियासत का हिस्सा है। आप सब पॉलिटिकल लीडर्स का देख लें, वक्त के साथ वो मामला बदलता रहता है। हम पीस पार्टी के साथ हमने इलेक्शन भी लड़े, मुखालफत भी की, तहरीकें भी चलाई, हम कोलिशन गवर्नमेंट में भी गए। सर बल्दियाती इंतखाब में भी जाना है ना आप लोगों ने अलग-अलग, तो यहाँ पे आप इकट्ठे जलसे कर रहे होंगे, इधर बल्दियाती कोलिशन गवर्नमेंट में भी गए, बल्दियाती इंतखाब भी हो जाएंगे। ये सब आज ये जो इत्तेहाद है एक बड़े मकसद के लिए है। ठीक है सर, अपने बस आपका वोटर कंफ्यूज ना हो, बस इंशाल्लाह वोटर यकीन करें, आज वोटर सबसे आगे है। अच्छा, यकीन करें, चले वोट को इज्जत दो। आज मियां साहब ने बात दोबारा वापस की। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के मसाइल का बुनियादी हाल वोट को इज्जत देने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शायद का कान बात साथ मौजूद थे, अपोजिशन के लाएमल से मुतालिक कुछ सवालात जवाब तलब थे, उनका से पूछ रहे थे। ब्रेक पर जाएंगे, इसके बाद वापस आएंगे। आज बड़ी शेर व शायरी का सेशन रहा, दिलचस्प था, 10 घंटे लंबा चूंकि ये पूरा मीटिंग थी। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज 10 घंटे के करीब ये मुलाकातें रहीं। इस दौरान खाने का वक्फा भी आया, फिर शाम की चाय, और उस दौरान ये बातचीत होती रही कि सलामिये में क्या डाला जाए, क्या निकाला जाए, किन अल्फाज का चुनाव किया जाए, कौन से अल्फाज जो है वो सही तरीके से सख्ती से अपना मौक़िफ़ जो है उसको पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब 26 पॉइंट्स बनाने हो तो काफ़ी इसमें मगजमारी होती है, लेकिन इस दौरान हल्के पुल की शेर व शायरी भी जारी रहती है। और आज इस APC के दौरान शेर व शायरी का भी मुजाहरा में देखने को नजर आया, बड़ा दिलचस्प था। आप भी जरा देखिए। दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है, इसे बेनूर न कर। ना अहलो कमीना की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। मेरी दास्तां हसरत वो सुन सुन के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझको आजमा के रोए। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। फूक डाले ये जमीनों आसमाने मुस्तआर, और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करें। जी, ये इनकलाबी शायरी का हमेशा सहारा लिया जाता है जब इस तरह के मामलात हों, और ये इन्हीं 3 शेरों का आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में खासतौर पर PMLN और नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया। इस दौरान बहुत ज़्यादा PTI की हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल भी आया, ट्वीट्स भी आए, लेकिन बहरहाल लगता यह है कि इस वक्त जो APC है इससे हुकूमत कदरे मुतमईन दिखाई देती है। समझते हैं कि कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।